आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी बताने वाली एनसीटी तरमीमी बिल को मरकजी हुकूमत ने कल लोकसभा में मंजूर करा दिया। मरकजी वजीर ममलकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने एनसीटी तरमीमी बिल को पेश किया। इन्होंने बिल पेश करते हुए वाजे किया कि 1991 में एनसीटी बिल को पार्लियामेंट ने ही बनाया था, इसलिए इस बिल में तरमीम का पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है। ए की क्लास 7 भारत की संशोधन की सशक्ति करती है कि वहां कानून के द्वारा वहां प्रोविजंस बना सके, जिसके आर्टिकल 239 ए की क्लासेस 1 से लेकर 6 के प्रोविजंस को सप्लीमेंट किया जा सके। इसके तहत संसद ने जीएनसीटीडी एक्ट 1991 को पारित किया था, क्योंकि जीएनसीटीडी एक्ट 1991 इसी संसद ने पारित किया था, इसीलिए इसमें कोई भी संशोधन करने के लिए यहां संसद पूरी तरह सक्षम है, पूरा अधिकार भी है। इसी दृष्टिकोण से आज संसद के सामने मैं अनुरोध करता हूं जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल 2021 पर विचार किया जाए और इसमें पारित किए जाए। धन्यवाद। एनसीटी तरमीमी बिल की लोकसभा में तमाम अपोजिशन पार्टियों ने जमकर मुखालफत की। अपोजिशन पार्टियों ने मोदी हुकूमत के इस बिल को आइन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत के कत्ल से ताबीर किया है। विचित्र और अद्भुत बात है कि इसमें आपने एक प्रोवाइजो जोड़ दिया कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये कैसे हो सकता है? दिल्ली सरकार का मतलब वो होगा जो भारत के संविधान में लिखा है। दिल्ली सरकार का मतलब वो होगा जो कानून इस संसद ने पारित किया है उसमें लिखा है। दिल्ली सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे हो सकता है? और खासकर जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उसका टाइटल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा पर उसका काम एक प्रशासक से ज्यादा नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि आप पिछले दरवाजे से लोकतंत्र, दिल्ली में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते हैं और एलजी के माध्यम से आप दिल्ली को चलाना चाहते हैं। इस बिल के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी के प्रयासों से जो लोकशाही निर्माण हुई अपने देश में, उस लोकशाही की हत्या दिल्ली से शुरू हुई है। महाराष्ट्र में जो हो मालूम सवेरे बताए कैसा कानून बता रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सब सुनो, पिछले 30 वर्ष से कई प्रयास करने के बाद भी दिल्ली में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर सकी, तो लेफ्टिनेंट जनरल के माध्यम से अभी शासन करने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है। तो ये बिल लाया गया है, ये साफ दर्शाता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, जो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबिलिटी दी हुई है, उस अकाउंटेबिलिटी को खत्म करके एक व्यक्ति को पावर, ठीक है आप अपने दल में ये कर सकते हैं, लेकिन कम से कम देश के संविधानों में के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। देश की जो दिल्ली की विधानसभा है, हो सकता है आपका कोई व्यक्तिगत मतभेद रहा हो दिल्ली के मुख्यमंत्री से, है ये जग जाहिर है। उन्होंने बेचारों ने बहुत कोशिश की, नए चुनाव होने के बाद आकर के आपकी गोद में बैठे थे, उनकी गलती थी। हम तो जानते हैं कि आपका जो आपकी नियत है वो देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने वाली नियत है, इसलिए आप ये बिल लेकर के आए हैं। What was very interesting for me is दिल्ली में आम आदमी को एक नहीं शायद 2 या 3 बार चुन के बड़ी मेजॉरिटी से दिया है, तो कुछ तो ढंग का करते होंगे। एंड व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका दिनेश भाई ने भी कहा कि यहाँ के एमएलए को 10 करोड़ रुपया देते हैं। अभी कोविड में हमारे तो 12 करोड़ रुपए एमपी लैड काटा है, महाराष्ट्र में 5 करोड़ दिया है, दिल्ली में 10 करोड़ दिया है। इतना पैसा अगर एक स्टेट दे सकती है जब हमारे जीएसटी का पैसा नहीं आया, तो कुछ तो दिल्ली में ठीक कर रही होगी सरकार। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। और 10 एमएलए तो 100 करे। मीनाक्षी जी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई डिडंट हेकल एंड आई नेवर हेकल हर, सो जस्ट हियर मी आउट। 22-23 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है दिल्ली से, तो इनको हार हजम नहीं हो रही।
खुद इलेक्शन भी लड़ते हैं। चलो ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है सबका, विचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप हार गए तो विपक्ष में बहना सीखिए। आप पहले इधर भी तो विपक्ष में बैठते थे। अब विपक्ष में बहने की आदत, विपक्ष में बैठने की आदत छोड़ रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था लोगों ने, लेकिन जहां चुनाव से नहीं आते वहां उपचुनाव से आ जाते हैं। कर्नाटका में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था, उपचुनाव से आ जाते हैं। तो अभी जब संवैधानिक पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की, उसने फैसला दिया 2018 में कि 3 विषयों को छोड़कर बाकी सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार चलाएगी, तो ये लाट साहब का डंडा क्यों लाया जा रहा है यहाँ? आपको पता है मैडम, जिस घर में एलजी रहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में वहां वायसराय रहते थे। शायद उसी वायसराय की आत्मा जो है, आप उसके जरिए दिल्ली को चलाना चाहते हैं। फिर इलेक्शन करवाने का फायदा क्या हुआ? इस एक्ट में दिल्ली की विधानसभा के कामकाज और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मंत्रिपरिषद के कामकाज बारे में पूरा डिटेल बताया गया। हम नहीं बताया, पहले ही 1991 में ही बताए गए। उसमें कुछ क्लैरिटी देने के लिए प्रयास करें, मगर कोई किसका अधिकार, कोई प्रजातंत्र का हत्या, इसमें कोई कुछ भी पार्लियामेंट के द्वारा, आज इस अमेंडमेंट के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। गलत प्रचार नहीं करना चाहिए, ये गलत है। बार बार मोदी सरकार के ऊपर विपक्ष के नेता ये बताते हैं डिक्टेटर, प्रजातंत्र का हत्या, एक आदत बन गया। ये गलत है, ये आदत नहीं रहना चाहिए। अध्यक्ष जी, जीएनसीटी एक्ट 1991 सेक्शन 44 के दिए गए अधिकारों के तहत भारत राष्ट्रपति जी ने रूल्स 1993 और ट्रांजैक्शन विजन ऑफ जीएनसीटी रूल्स में इश्यू किए, जिसके तहत बताया गया कि यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर का मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री का या किसी कोई अलग रहे तो क्या प्रक्रिया अपनाया जाने। अगर स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो दिल्ली में, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसमें कोई अगर मतभेद है, उसमें भी क्लैरिटी है। पूरा अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर को इस एक्ट में नहीं दिया है। 1991 का बता रहा, हम कोई अधिकार नया छीन रहे नहीं, नया नहीं दे रहे किसको भी। स्टेट गवर्नमेंट से कोई अधिकार नहीं छीन रहे, कोई अधिकार, नया अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस अमेंडमेंट के द्वारा नहीं दे रहे। मगर उसमें क्लैरिटी है, अगर कोई मतभेद है, मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर मतभेद है, वो सीधा गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। इसमें उनका कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। मगर कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी के अंदर राष्ट्रपति से उसका क्लैरिटी आने के लिए, सम्मति आने के लिए अगर देर हो सकते हैं, उस समय कुछ निर्णय ले सकते हैं। मगर जो भी है उनको राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। उसमें उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़े। विनीत, एनसीटी अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, अब दिल्ली में सरकार का मतलब क्या एलजी माना जाएगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ है, उसके बाद ये इस बिल को सरकार जो है वो राज्यसभा में पास करवाएगी, और जब राष्ट्रपति का इस बिल पर मुहर लग जाएगा उसके बाद से यह हम मान में चलेंगे, और इसके बाद से निश्चित तौर पर यह आ जाएगा कि दिल्ली में अगर सरकार का मतलब है या फिर सुप्रीम पावर का मतलब है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होगा। मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी मैं दिल्ली में सरकार को लेकर के, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर शक्तियों को लेकर के कई बार मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में टकराव होते रहे हैं, और कई बार जो है वो सुप्रीम को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ता रहा है। दिल्ली के विकास में को लेकर के भी या फिर दिल्ली में कई नीतियों को लेकर के भी समस्या आती रही है, लेकिन मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार, हालांकि वह लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली में सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब जो कभी कभी टकराव की जो स्थिति होती है, इसे बचने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, और जो शक्तियां हैं, जो शक्ति है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में भी केंद्रित की है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर सत्ता का शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात की गई है, या फिर भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात होती है, तमाम शक्तियां जो है वो मुख्यमंत्री के पास में रहेगी, लेकिन जो सर्वोच्च शक्ति है दिल्ली में वो एलजी के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। बिल्कुल, एक चीज और, लोकसभा में तो पास करा लिया, क्या राज्यसभा में सरकार के पास इतने नंबर हैं कि पास हो जाएंगे वहां पर?
जी निश्चित तौर पर यहाँ पर हमने जब केंद्रीय पार्टी अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से इसके बारे में बात की, इस बाबत में बात की क्या राज्यसभा में सरकार के पास नंबर है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो काफी कॉन्फिडेंट है और सरकार के पास जो नंबर हैं वो में है। हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि जिस तरह से राज्यसभा में बीजेपी के नंबर जो है या फिर एनडीए के नंबर में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण जो है वो सरकार अब थोड़ी सी कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ कुछ डैमेज कंट्रोल में ये कुछ जो अन्य जो दल हैं उनका भी सरकार को समर्थन ले सकती है। सरकार जो है जैसा कि हमने कई मुद्दों पर देखा है कि सरकार जो है वो वाईएसआर कांग्रेस के साथ में कई मुद्दों पर समर्थन ले लेती है, या फिर बीजेडी में भी जो है वो कई मुद्दों पर समर्थन सरकार को कर देती है, जिसके कारण सरकार जो है वो कई बिलों को पास करवा लेती है। तो यहाँ पर भी अब यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि हालांकि जो नंबर्स पूरे नंबर्स जो है वो राज्यसभा में एनडीए के पास नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ संख्या कम हो जाती है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि बीजेडी में कई बिलों पर सरकार के साथ आ जाती है, या फिर वाईएसआर कांग्रेस में इस तरीके के कई जो पार्टियां हैं वो सरकार के साथ आ जाती है। तो देखना यह होगा कि सरकार को इस बिल पर वो कैसा समर्थन उन्हें मिलता है। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का